अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा 22 मार्च को जो प्राइवेट सेक्टर है उनका टेस्ट है सिंध मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। जैसे कि इनका जो पैटर्न होता है टेस्ट का, ठीक है, इसके अंदर 60 मिनट्स जो टाइम होता है अलो होता है और 50 MCQs होते हैं। हर MCQs में 2 मार्क्स होती है, ठीक है। मतलब एक MCQs 2 मार्क का होता है तो 100 मार्क्स बनती है और जो पासिंग मार्क होती है 33 होती है। 100 में से 33 जिसने उठाई मार्क्स वो पास होता है, ठीक है। और जिसके अंदर बायोलॉजी की 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब MCQs आ जाते हैं। केमिस्ट्री के 10 MCQs आ जाते हैं, फिज़िक्स के 10, इंग्लिश के 10 एंड जनरल नॉलेज के 5। तो ये टोटल काउंट सम करेंगे तो हम 50 MCQs बनेंगे, ठीक है। सिंध मेडिकल फैकल्टी के हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो होते हैं सारे क्वेश्चंस मतलब MCQs हल करने होते हैं, ठीक है। और हर जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क का होता है और स्टेटमेंट अपनी अच्छे तरीके से पढ़ के उनको टिक मार्क लगाना है। जो सूटेबल आंसर्स हों, आपको जो सही लगे वो करेक्ट करने हैं, ठीक है। उन पे टिक मार्क्स लगाना होता है, ठीक है। बायोलॉजी के देख रहे हैं ऐसे ही, जैसे मैंने बनाया हुआ है कि बायोलॉजी की अलग है 15 और केमिस्ट्री के अलग होते हैं 15, तो ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग अलग से, सही है। तो 15 MCQs आ गए हमारे बायोलॉजी के, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी इज़ टू स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स को, अर्थ को या स्पेस को। तो ऑल लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। ग्लाइकोजन बिलोंग टू विच मॉलिक्यूल, जो ग्लाइकोजन है किस मॉलिक्यूल से मतलब है तो बिलोंग करता है, ठीक है। उसका किस मॉलिक्यूल से वास्ता है, फैट से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि जो ग्लाइकोजन है ना, दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। क्या होता है, जो स्टोर होता है किसके अंदर, एनिमल के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर, ठीक है। वो शुगर का फॉर्म है या हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बोलते हैं। और जो स्टार्च होता है वो प्लांट शुगर बोलते हैं और ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल शुगर। तो ये किसका फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट का, सही है। ह्यूमन्स आर डिश ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और बायसेल्यूलर। जो हमारे ह्यूमन्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ना बायसेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर नहीं होते, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सारे सेल के बने हुए, ठीक है। और स्टार्च इज़ फाउंड इन आल्सो, ठीक है। स्टार्च जो गार्लिक के अंदर होता है, पोटैटोज़ के अंदर या ऑनियन को, जो स्टार्च होती है हमारी पोटैटोज़ के अंदर मिलती है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पाउच्ड मैमल्स इज़, जो मैमल्स होते हैं जो दूध देने वाले मैमल्स, उनका एग्जाम्पल बता दें। कोला बियर है, ब्लैक बियर है या बियर है। जो हमारा कोला बियर होता है ना, ये होता है हमारा पाउच एनिमल का एग्जाम्पल। ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है मोस्टली, और जो ऑस्ट्रेलिया के जंगल है जो उनके लीव पत्ते खाता है। तकरीबन ये 18 घंटे तो 22 घंटे सोता है, क्योंकि जो लीव्स खाता है ना, इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, इसलिए ये सुस्त होता है, सोता रहता है मेरे स्टूडेंट की तरह, ठीक है। और जो किडनी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किडनी इज़ इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पेरिटोनियम है या सेल वॉल है या कार्डियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पेरिटोनियम होगी, यहाँ जो किडनी होता है ना, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। मैंने फ्रंट वाली साइड पे क्या होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सही हो सकता है, मगर ये भी मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, कार्डिक मसल्स आर माइक्रोस्कोपिक इनवॉलेंट्री स्केलेटल। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो ब्लड इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गन या टिश्यू। जो ब्लड होता है ना, ये टिश्यू का टाइप होता है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 35, 37 या 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कैंसर एंड ट्यूमर्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड थ्रू, जो कैंसर और जो हमारा ट्यूमर्स होता है, हम मोस्टली जो सक्सेसफुली जो ट्रीटमेंट होती है इसकी रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोलियो इज स्प्रेड थ्रू वायरस, एनिमल्स या बैक्टीरिया। जो पोलियो होता है ना, मोस्टली जो
होता है, जो पोलियो वायरस होता है उसकी वजह से फैलता है। ठीक है, बॉटनी डील विद द स्टडी ऑफ, जो बॉटनी किससे वास्ता करती है, ठीक है, कि बिलोंग किसके साथ है, तो प्लांट्स के साथ, फंजी के साथ या एनिमल के साथ। जो बॉटनी का वास्ता है वो हमारा प्लांट के साथ है। यहाँ हम प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, 13 है पोलिन ग्रीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, जो वो स्टिग्मा, ऑप्शन डी ओवरी, ऑप्शन सी एंथर। जो पोलिन ग्रेन होते हैं हमारे एंथर में प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है एमोबा मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडा, सीलिया या लेग्स। तो सीडोपोडा की हेल्प से जो हमारा एमोबा मूव करता है, वाटर के अंदर होता है, कंटामिनेट जो ठहरा हुआ पानी होता है मोस्टली उनके अंदर पाया जाता है, और जो सीडोपोडा मीन्स कूड़े पैरों की हेल्प से, मदद से वो आगे मूव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है वाटर एंड मिनरल्स इंटर द प्लांट थ्रू। जो वाटर और मिनरल्स जो प्लांट के अंदर जाते हैं वो क्या है, रूट्स के ज़रिए इंटर होते हैं। मतलब केमिस्ट्री के 10 MCQs आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ MCQs फर्स्ट है विच वन इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे वाटर है तो अगर जैसे हर चीज़ में डालते हैं तो वो उनके अंदर हल हो जाती है। जो वाटर होता है उसके अंदर हर चीज़ हल हो जाती है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज़, जो अनरिफाइंड मीन्स जैसे हमें पेट्रोल मिलता है तो कच्चा फॉर्म या अनरिफाइंड फॉर्म जिसको हम पेट्रोलियम के फॉर्म को बोलते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इज ए कोवेलेंट नॉन पोलर एंड आयोनिक, कौन से जो कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे सोडियम और क्लोराइन के आयन आपस में मिलके नमक बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 इन पेरियोडिक टेबल्स आर नोन एज हेलोजेंस कहलाते हैं। ये ग्रुप जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 7 होता है, ये हेलोजन फैमिली कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टडी पॉल्यूशन hazards इन केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम पॉल्यूशन जो जैसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन वगैरह आती है या वाटर पॉल्यूशन, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द गैस विच इज़ यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन इज़, तो हम रिस्पायरेशन के लिए हम जो गैस यूज़ करते हैं एनिमल्स या इंसान ज़ात, वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो वो जिंदा रह पाते हैं, वरना नहीं रह पाते। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, जो हमारी लीड पेंसिल होती है, जैसे हम मोस्टली जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं ये ग्रेफाइट की बनी होती है। जो अंदर जो इनका जो कत होता है ना, या गोरा बोलते हैं, या जो इसके नीडल बोलते हैं, ये जिससे हम लिखते हैं, तो वो कितनी की होती है, वो इसकी जो होती है लीड की बनी होती है। ठीक है, या ग्रेफाइट की बनी होती है, लीड ग्रेफाइट जिसको पेंसिल बोलते हैं। ठीक है, वाट इज़ द pH लेवल ऑफ वाटर की pH लेवल कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल इज, यहाँ पे सोडियम, कॉपर या आयरन, यहाँ पे जो है हमारा मोस्ट रिएक्टिव जो मटेरियल है सोडियम है। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी जो नेचुरल गैस माना जो हम चूल्हों मोस्टली हम जो घर में यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए, ये हमारी नेचुरल गैस होती है। इसके अंदर तकरीबन 70 to 90% मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब जो है हमारा थर्ड इसका पोर्शन आ रहा है, जिस फिजिक्स आ रहा है, जिसके 10 MCQs होते हैं। इसका फर्स्ट MCQ है द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जो इस हमारा SI यूनिट जो डिस्टेंस का होता है वो मीटर होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमारा हीट है एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड, जो लाइट हम लगाते हैं कोई ऑब्स्टिकल वगैरह कोई आला जैसा होता है, ठीक है ना, उससे क्या होती है, लाइट क्या होती है, जो लाइट होती है मुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। सही है, द रेट ऑफ वर्क डूइंग इज कॉल्ड, हम काम करने की जो सलाहियत को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पावर। क्वेश्चन नंबर 5 है रोलिंग फ्रिक्शन इज मच डिस्ट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
तो रोलिंग फ्रिक्शन है क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। जैसे रोलिंग में मतलब टायर वगैरह रोल करते हैं रोड के ऊपर, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कैसे होते हैं, ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो वो क्या होता है, स्लाइड करती है, कभी कभी टायरों में आग भी लग जाती है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है बहुत ज़्यादा कम होती है एज ए कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नोबेल प्राइज़ होल्डर साइंटिस्ट फ्राम पाकिस्तान है। हमारा जो नोबेल प्राइज़ होल्डर है एक ही है, जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम है, जिसने 1979 के अंदर इसने जो नोबेल प्राइज़ हासिल किया था, ठीक है। और वेक्टर है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। मोशन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन ए बॉडी विदाउट फोर्स के बगैर जो किसी भी बॉडी के अंदर क्या मोशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब हर मोशन में तो हरकत जो होती है तब आती है जब चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाया जाए, ठीक है। तो फोर्स के अलावा हम मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स जो लचकदार, जैसे रबड़ होता है ये बहुत इलास्टिक होता है, लचकदार मतलब किसी चीज़ को हम खींचे वो अपनी शक्ल दोबारा अख्तियार कर ले, वो इलास्टिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो रबड़ होता है इलास्टिक होता है, ठीक है। गिलास या वुड इलास्टिक नहीं, गिलास को खींचोगे या चोट मारोगे तो टूट जाएगा, वुड कट जाएगा, मगर रबड़ होती है इलास्टिक होती है, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जीज, जो कमर्शियल यूनिट जो बिजली वगैरह के बिल के अंदर आता है या यूज़ करते हैं वो किलो वाट आवर के अंदर होता है, ये इसका किलो वाट आवर इज़ ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा 4th सेक्शन है वो है इंग्लिश के 10 MCQs होते हैं, ठीक है। ही वाज ईटिंग फूड, ठीक है, ही वाज ईटिंग फूड, दिस इज द पास्ट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है। टीम, फैमिली एंड क्रू आर प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो हमारे टीम या फैमिली या क्रूड होते हैं ये हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है, मजमुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर जनरल टाइप ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स वी यूज़, मतलब जनरल जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमन नाउन, ठीक है, यूज़ करते हैं वो कॉमन नाउन का टाइप है। ये सारे मतलब ये नाउन के टाइप है। टीम या फैमिली ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। अगर जनरल थिंग के लिए यूज़ करें जैसे पर्सन प्लेस आर थिंग के, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। आई एंजॉय डैश टेनिस, ये यहाँ पे होगा प्लेइंग टेनिस। आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस करेक्ट होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज, जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड का कौन सा होता है, बेटर होता है, ठीक है। द सोल्जर फाट डैश ब्रेवली हेल्दी ब्रेवली आर स्लोली, जो सोल्जर फाट क्या करते हैं, ब्रेवली लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेशेंट मस्ट वॉक केयरफुली, जो केयरफुली मना एहतियातन चलना होता है पेशेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग जो होता है हमारे डिसिप्लिन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो हमारी होती है डिसिप्लिन की स्पेलिंग ये होती है करेक्ट, DISCIPLINE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन यू रिपेयर डैश मोबाइल विच यू गिफ्टेड मी, इसके अंदर जो हमारा ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आई एम वेरी मच डैश टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड, आई डिलाइटफुल या डिलाइट, आई एम वेरी डिलाइटेड होगा यहाँ पे, सही है। थैंक मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक